चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो नया पीडीएफ आया फर्स्ट ईयर का, उसका आज हम लोग पार्ट 8 करेंगे। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं एंड 7 पार्ट में हमने ऑलरेडी 6 पार्ट में 2 मॉड्यूल ख़त्म कर दिया था, जिसमें पहला एंड दूसरा मॉड्यूल ख़त्म हो गया था। ये आपका तीसरा मॉड्यूल है आईटी लिटरेसी, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। आज ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद इसका अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 9, उसमें आपका आईटी लिटरेसी भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या 1 वर्षीय ट्रेड से हैं तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं 505 क्वेश्चंस में से आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा एंड वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब को लगता है शायद वीडियो अच्छी है तो उस वीडियो को आगे प्रमोट करता है। यहाँ पे 2 मॉड्यूल हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तीसरे का आज हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के सीरियल नंबर्स हमने नहीं बदले, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। मॉड्यूल नंबर हम इस तरह से ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगा आप कौन से मॉड्यूल को भी पढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान सा मॉड्यूल है आईटी लिटरेसी, यहाँ पे हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका था, 26 हम लोग करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो आप एक हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे आप जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका हिंदी इंग्लिश का मिक्स पीडीएफ हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम मर्ज करके आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। स्पेस है पहले से, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी जो इंडिकेट करती है कि जो टेक्स्ट है पेज पे आप कोई चीज़ टाइप करेंगे तो कहाँ पे इंटर होगी। एरो यानी तीर, कर्सर, हाइफन या हाइपरलिंक। तो ध्यान दीजिए वो होता है आपका कर्सर। अब आप यहाँ कहेंगे सर आपने ऑप्शंस को जो है उसमें नहीं रखा हिंदी में, तो ऑप्शंस को अगर हम हिंदी में भी रखेंगे तो हिंदी में भी वही वर्ड लिखे रहेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, जो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। क्योंकि इनकी अगर आप हिंदी एक्चुअल में देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे आंसर कौन सा सही, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो कर्सर वो होता है जो आप देखते हैं ऐसी एक लाइन सी होती है, बार बार ब्लिंक करती रहती है। आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं लिखना तो यहाँ स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है, आप जो लिखते हैं वहाँ फिर वो लिखता जाता है। ठीक है, तो कर्सर ये जो इंडिकेट करता है कि आप टेक्स्ट जो इंटर करेंगे पेज पे वो कहाँ पे टाइप होगा। अगला क्वेश्चन है 27, स्पेस इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स रिज्यूम्स। ठीक है, एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र, रिज्यूमे बनाने के लिए किया जाता है। किस में करते हैं आप जनरली, जब भी आप बनाएंगे इसको किस में बनाएंगे, इसको हम लोग बनाते हैं एमएस वर्ड में। किस में बनाते हैं, एमएस वर्ड में हम लोग टाइप करते हैं, फिर इसको या तो हम पीडीएफ कन्वर्ट करके पीडीएफ फाइल रख लेते हैं जिससे कोई उसको एडिट ना कर सके, जहाँ हम शेयर करें, या हम इसी का प्रिंट आउट रख लेते हैं हार्ड कॉपी अपने पास। वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आप लोगों ने बोला शायद मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहती, तो वो मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया हूँ। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियोज़ कैसी लगती हैं। 8 पार्ट हो रहा है टोटल, अप्रॉक्स आपके 10 पार्ट, मैक्सिमम 10 या 9 पार्ट में आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेली हम आपको 2 पार्ट दे रहे हैं आपके लिए, अप्रॉक्स डेली हम 4 से 5 घंटे लगा देते हैं आपका कंप्लीट बनाने में वीडियोज़। तो प्लीज़ उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, लाइक का बटन हिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग अ रिज्यूमे ऑन एमएस वर्ड। एक एमएस वर्ड में आपने रिज्यूमे बना लिया, अब उसको आपको प्रिंट करना है। ABC 3 ऑर्डर दिए, इनको आपको सही ऑर्डर में लगाना है। कौन सा सही ऑर्डर होगा, ए बोलता है आपको सबसे पहले आपको प्रेस करना है कंट्रोल P। बी बोलता है सेलेक्ट करिए नंबर ऑफ पेज किनको आप प्रिंट करना चाहते हैं एंड प्रिंट टैब दबा दीजिए। एंड सी बोलता है ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, वो डॉक्यूमेंट ओपन करो जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, फिर हम कंट्रोल P दबाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करेंगे कितने हमें पेज प्रिंट करने, एंड फिर हम फाइनली प्रिंट पे प्रेस कर देंगे। तो राइट चॉइस क्या हुई यहाँ पे, C, A एंड B। C, A और B आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C, C, A, B यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है 29, Which शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योर रिज्यूमे। आप कोई रिज्यूमे बना रहे हैं एंड जो आप मेन हेडिंग लिखते हैं जनरली, ठीक है, रिज्यूमे मान लीजिए आपने लिखा, आप इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की है जो इसे क्या करेगी, अंडरलाइन कर देगी। Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+L या Ctrl+X। तो वो होती है आपकी Ctrl+U। Ctrl+B से क्या होता है आपका, Ctrl+B से आपका वो बोल्ड हो जाता है। आप कोई लेटर पतला लिखें, जैसे देखिए इसको हमने बोल्ड किया है, एंड ये आपका क्या है, नॉर्मल लेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30, विच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम अ फाइल। कौन सी एक फंक्शन की है जिसे आप किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है या अलाउ करती है आपको, उसका नाम आप एडिट कर लो, रीनेम कर दो, चेंज कर दो। F1, F2, F3 या F4।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में आपको लुप्त शब्द ज्ञात करना है, कौन सा एक शब्द है जो मिसिंग है। क्लिक ऑन होम टैब, यानी होम टैब पर आपको पहले क्लिक करना है। सेलेक्ट स्पेस ग्रुप, अब आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जहाँ की आपको क्या मिलेगा, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब जो जितना भी आपने कुछ लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाए। जैसे देखिए सारे लेटर्स लेफ़्ट की तरफ अलाइंड हैं, ठीक है। कई बार आप लिखते हैं कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ फॉन्ट लिखा, दूसरा आपने कुछ और लिखा, तो आप इसको चाहें तो लेफ़्ट, चाहे राइट, चाहे मिडिल, आप 3 जगह अलाइन कर सकते हैं। एंड इस तरह का आपका MS वर्ड में वहाँ एक बना भी रहता है, ऐसे ऐसे लाइन रहेगी, ठीक है। फिर एक ऐसे ऐसे बीच में लाइन रहेगी एंड एक ऐसे ऐसे इस किनारे लाइन रहेगी। ये होता है लेफ्ट अलाइन के लिए, मिडिल के लिए होता है, ये होता है आपका राइट अलाइन के लिए। तो इसी को हम कहते हैं पैराग्राफ ग्रुप। क्या कहते हैं, पैराग्राफ ग्रुप, यानी सेलेक्ट पैराग्राफ ग्रुप देन सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। आप लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, सारा जो पूरा आपका लिखा हुआ पैराग्राफ है किस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ से अलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, स्पेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड यूज फॉर कैलकुलेशंस। एक कैसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो है किसके फॉर्म में रहता है, ग्रिड के फॉर्म में, और कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो आपने कभी MS एक्सेल देखा है ना, MS एक्सेल में ढेर सारे कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रिड का फॉर्मेशन हो गया। एंड इसमें आप डिफरेंट सपोज करो 1 2 3 4 इस तरह लिखते हैं, यहाँ आप फार्मूला लगा सकते हैं, इन सब का एडिशन आ जाएगा, इसको सीरीज में फिल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें इतने ज़्यादा फार्मूले हैं कि आप अभी सोच भी नहीं सकते कि एक एक्सेल में आप कितने काम कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्प्रेडशीट, या इसी को हम कहते हैं MS एक्सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होगा आपका, स्प्रेडशीट या MS एक्सेल। इसका शॉर्टकट होता है, फाइल का एक्सटेंशन होता है XLSX, एक्सटेंशन बोलेंगे इसको .XLSX। अगला क्वेश्चन है 33, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। देखिए उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया, जो आपकी वर्कशीट होती कुछ इस तरह के कॉलम होते हैं, फिर इसमें रो होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कॉलम्स, ये हो गई आपकी रो, ठीक है। ऊपर यहाँ फार्मूला बार रहता है जिससे आप फार्मूला लगा सकते हैं, बट जो पेंट बार है ये आपको इसमें नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, जो एक्सेल वर्कशीट है उसका घटक कौन नहीं है इसमें, जो पेंट बार है आपका, ये कोई घटक या कंपोनेंट MS एक्सेल का नहीं होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन हमने 25 से ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन थे, तो अगर हम 25 करते तो हम 75 कवर कर पाते इस मॉड्यूल का। इसलिए हम क्या किए हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए, अगले में 2 ज़्यादा करके हम लोग क्या करेंगे, 80 कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। ये सॉरी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, स्पेस कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट्स। कौन है जो एक से अधिक वर्कशीट को कंटेन रखता है, वर्कबुक, वर्क फाइल, एड्रेस बार या डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है वर्कबुक। कोई एक्सेल फाइल आप ओपन करते हैं, आप वहाँ पे देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, आप ऐड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इन सभी को मिला के, सभी वर्कशीट को मिला के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल का एड्रेस है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक्सेल से ही क्वेश्चन है आपका। ये मान लीजिए कि आपकी एक्सेल फाइल है, तो जो कॉलम्स होते हैं ना, ये A B C D इस तरह से रिनेम होते हैं, जो रोज़ होती हैं 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। तो जो सेल का एड्रेस होता है कोई भी, उसमें पहले कॉलम का अल्फ़ाबेट आता है एंड उसके बाद आपका आता है रो का नंबर। तो यहाँ पे जो सही सेल है आपका, उसका एक आपको यहाँ पे सही सेल का एड्रेस बताना है इसमें। तो वो कौन सा है आपका, ओके यहाँ पे ये स्मॉल ए रहेगा, बाई मिस्टेक वो कैपिटल ए हो गया था। तो इसमें कौन सा सही सेल का एड्रेस है पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने क्या बताया आपको, कॉलम्स का पहले अल्फ़ाबेट रहता है, फिर रो का नंबर, एंड वो रहेगा कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है G16। G16 का मतलब है A B C D E F G, यानी 7वें कॉलम में 16 नंबर रो है ये, ठीक है। ये होता है उसका सेल का एड्रेस। अगला क्वेश्चन है 36, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड स्पेस ऑफ द सेल। अभी हमने बात की किसका कॉम्बिनेशन रहता है सेल का एड्रेस, ठीक है। सेल का एड्रेस सेल के कॉलम और रो का एक संयोजन है। अब कॉलम का क्या रहेगा, नेम रहेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिक नहीं है, अल्फ़ाबेटिक है। एंड रो का क्या रहेगा, वहाँ पे नंबर रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सेल एड्रेस एक कॉम्बिनेशन है कॉलम नेम का एंड रो नंबर्स का। अगला क्वेश्चन है 37, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल सीट। कौन सा शॉर्टकट की या संयोजन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है। तो एक्सेल सीट हो, MS वर्ड हो, इंटरनेट का कोई पेज हो, उसको प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है,
कंट्रोल प्लस पी। यहाँ आपको एक्सेल बोल के सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पी, तो यहाँ वही आएगी। एक्सेल नाम लिख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सेल है तो प्रिंट के लिए कोई और शॉर्टकट होगा। अगला क्वेश्चन है 38, टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल व्हिच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फार्मूले को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल में अगर आपको कोई भी फार्मूला इंटर करना है तो आपको सबसे पहले इज इक्वल का सिंबल लगाना होगा। फिर मान लीजिए आपको एडिशन करना है तो आप सम का फार्मूला लगाएंगे, किस किस रो या कॉलम को ऐड करना उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, फार्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सेम, उसका अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या दर्ज करेंगे आप, इज इक्वल। ठीक है, इज इक्वल टू यानी बराबर का साइन। अगला क्वेश्चन है 39, स्पेस फंक्शन अलाउज टू यूजर टू परफॉर्म एडिशन। यहाँ एडिशन का मतलब है जोड़ना। ठीक है, एडिशन का मतलब अतिरिक्त नहीं है, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, फंक्शन उपयोगकर्ता को एडिशन ऑपरेशन करने की अनुमति देता है। कौन सा फंक्शन देता है, एडिशन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, सम ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, या सम इफ, या ऐड ऑल। तो यहाँ पे आप एडिशन में ऐड ऑल में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एडिशन मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने का फार्मूला वही होता है सम करना। ठीक है, सम एंड डबल ब्रैकेट, इसके बीच में आप जिनको जिनको इज इक्वल के बाद सम लिख के कर देंगे उतनी चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ पे जुड़ के आपको दिख जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्पेस ऑप्शंस अलाउज द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। कौन सा जो ऑप्शन है वो उपयोगकर्ता को यह चेक करने की अनुमति देता है जब आप वर्कशीट को प्रिंट करेंगे तो कैसी दिखेगी। आउटलुक, डेमो, प्रीव्यू या प्रिंट शीट। तो जो प्रिंट प्रीव्यू या प्रीव्यू होता है वो आपको दिखा देता है कि आप जब किसी पेज पे इसको प्रिंट लेंगे तो ये किस तरह से कितने बड़े में दिखेगी। ठीक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिर सेट कर सकते हैं देख के। अगला क्वेश्चन होता है 41, MS एक्सेल वर्कबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट आर सेव्ड विद स्पेस एक्सटेंशन। जो MS एक्सेल की कार्यपुस्तिकाएं या वर्कबुक्स हैं वो डिफ़ॉल्ट रूप से किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, .xlsx, .excel, .excel या .msel। यहाँ पे आपका राइट आंसर है .xlsx। ये होता है MS वर्ड का। .docx होता है आपका MS वर्ड का। .ppt होता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। .jpg या jpeg होता है आपका इमेजेस का। अगला क्वेश्चन है 42, टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल व्हिच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में कट करके चिपकाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, ये तो बिल्कुल गलत है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा बट पी से पेस्ट नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी। तो कट करना है मतलब कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे, एंड पेस्ट करना मतलब कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे, तो वहाँ से कट होके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, स्पेस इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली कौन सी है। कम्युनिकेशन है, ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है या सोशल मीडिया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम क्या है आपका, इंटरनेट है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है 44, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है कहलाती है ब्लूटूथ, वाईफाई, सोर्स नेटवर्क या डेस्कटॉप। तो उसे हम कहते हैं वाईफाई। आप लोग लैपटॉप में क्या करते हैं, वाईफाई से इंटरनेट जोड़ लेते हैं, उसके बाद आप लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इन चारों में से इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डेटा चैनल। देखिए ये भी ब्राउज़र है, ये भी ब्राउज़र है, ये भी ब्राउज़र है। इसमें से डेटा चैनल जो है आपका कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, स्पेस विल स्कैन थ्रू thousands of websites and web pages on the internet that collects and displays the most relevant information। कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट पर हज़ारों वेबसाइटों और वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा, जो सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी एकत्र और प्रदर्शित करेगा, उसके बाद आपको दिखाएगा। तो वो क्या होता है आपका, वही है आपका सर्च इंजन। सपोज करिए आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए आप सर्च करते हैं ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो वो क्या करेगा, जितने ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड इंटरनेट पे पेज होंगे, वेबसाइट्स होंगी, यूट्यूब चैनल्स होंगे, सब आपको शो करेगा। एंड जो मोस्ट रिलेवेंट होगी वो पहले शो करेगा, तो उसको आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है 47, स्पेस आर वर्ड्स दैट हेल्प्स
अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर हमें जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी सहायता करते हैं। अल्फ़ाबेट्स, कीवर्ड्स, ब्राउज़र या नेम्स, तो ये होते हैं कीवर्ड्स। बेसिकली देखिए, इसका हम बेस्ट एग्जांपल आपको देंगे। जैसे अभी आप इंटरनेट मतलब यूट्यूब पे आप चले जाइए, वहाँ आप सर्च करेंगे टेक स्टडी ITI, तो आपको क्या दिखता है, हमारा चैनल दिख जाता है, ठीक है। इसी यहाँ आप कोई और चैनल सर्च करते हैं तो आपको वो दिख जाता है। ये क्यों दिखता है? क्योंकि हम अपने चैनल का कीवर्ड टेक स्टडी ITI रखे हैं। इसमें अगर आप स्पेलिंग कुछ गलत भी करके डाल देते हैं, मान लीजिए टेक की जहाँ आप TEK कर देते हैं, तब भी आपको यही चैनल दिखेगा, क्योंकि हमें पता है कि लोगों से मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ये कीवर्ड भी हमने क्या किया है, चैनल के साथ रख दिया है, ठीक है। तो आप टेक स्टडी, टीच स्टडी, स्टडी टेक ITI कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल यूट्यूब पे दिख जाएगा। उसी को हम कहते हैं कीवर्ड बेसिकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट को खोज रहे होते हैं तो आप एड्रेस कहाँ टाइप करते हैं? आप जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं एंड सर्च पे क्लिक करते हैं। नीचे सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, खुल के आने लगती हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी, एड्रेस बार। अगला क्वेश्चन है 49, व्हिच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। एक आप नया पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो आपको किसका पालन करना चाहिए? पासवर्ड शुड बी योर नेम, कभी मत रखिएगा। पासवर्ड शुड बी योर फ़ोन नंबर, नेवर। पासवर्ड मस्ट हैव ओनली 5-6 लेटर्स सिर्फ, या पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो यही सही है, आपके पासवर्ड में अक्षर भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और कुछ सिंबल्स भी होने चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड एक स्ट्रांग, एक मजबूत पासवर्ड हो, किसी को भी गेस करना या उसे हैक करना बहुत टफ हो। अगला क्वेश्चन है 50, स्पेस इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाई प्रेसिंग कॉम्बिनेशन कीज। मतलब विंडोज में आप कौन सी कॉम्बिनेशन की दबा कर एक साथ अपने जो कंप्यूटर उसको लॉक कर सकते हैं? लॉक प्लस प्रिंट स्क्रीन, डिलीट प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, या स्पेस बार प्लस अल्ट प्लस F4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कंट्रोल दबाइए, साथ में शिफ्ट दबाइए एंड साथ में डिलीट वाली बटन दबाइए, ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। दोबारा आप पासवर्ड डालेंगे तब वो ओपन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, डिलीट्स स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड। ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स अगर आपके यहाँ इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, उन्हें वो प्रिवेंट करती या उन्हें इंस्टॉल होने से बचाती है, ठीक है, एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है, आपके कंप्यूटर पर स्थापित स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोक सकता है। कौन? एंटी स्पाईवेयर, वायरस, सॉफ्टवेयर या पासवर्ड। तो ध्यान दीजिए, जो एंटी स्पाईवेयर होते हैं यही ये काम कर सकते हैं, इन्हीं को हम एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 52, व्हिच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को साफ कर देना चाहिए यानी क्लियर कर देना चाहिए। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी आपको साझा करना चाहिए। या यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट, केवल सुरक्षित साइटों का उपयोग करना चाहिए। तो किस चीज़ से बचना चाहिए? ये तीनों तो करना चाहिए, बट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, अ वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स एंड अ लॉक्ड सिंबल। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो सुरक्षित तभी मानी जाएगी जब वो HTTPS एज ए प्रीफिक्स उसमें हो एंड साथ में एक लॉक का सिंबल हो। लॉक कैसा दिखेगा उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। स्पीकर जैसा दिखेगा, पैडलॉक जैसा दिखेगा, इक्वल दिखेगा या स्टार जैसा दिखेगा? तो वो आपको दिखेगा पैडलॉक जैसा, जो छोटे लॉक आते हैं ना, ताले आते हैं, उस तरह का दिखेगा। कैसा दिखता हम दिखा रहे हैं। जब आप कभी गूगल में सर्च करेंगे ना, आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे उसके पहले, वेबसाइट के पहले HTTPS लगेगा, ठीक है, एंड साथ में एक इस तरह का लॉक बना रहेगा सिंबल। तो इसका मतलब क्या है? वो वेबसाइट एक सिक्योर वेबसाइट है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका वहाँ से कोई डेटा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। अब बारी आती है आपकी बोनस क्वेश्चन के बारे में, शायद मैं अनाउंस करना भूल गया था, बट लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा रखते हैं प्रीवियस पार्ट से। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यानी प्राथमिक भंडारण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड या रैम एंड रोम।
जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका भी राइट आंसर होगा हम उस पर रिप्लाई एंड लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, सभी साथियों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको ITI की स्टडी से लेके जॉब तक, साथ में पढ़ाई की वीडियोज, अपडेट सब कुछ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे।